तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्याओं को पहचानिए। हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें बताना है कि बड़ा कौन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 4 की घात 3 या 3 की घात 4, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो क्या करेंगे, 4 की घात 3 इसको खोल लेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 घात 3 तो 3 बार लिखेंगे 4 को, 1 2 3, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो इसको खोलने पर 64 आया। और अगर हम 3 की घात 4 इसको खोलें तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 की घात 4 यानी 3 को 4 बार लिखना था आपको। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। तो हमें किसका आंसर बड़ा है, 3 की घात 4 का 81 आया। तो हम लिखेंगे 3 की घात 4 बड़ा है किससे, 4 की घात 3 से, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमें बताना है 5 की घात 3 बड़ा है या 3 की घात 5। तो वैसे ही घात खोल लेते हैं। 5 की घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो क्या आएगा 5 पंजा 25, 25 पंजा 125। इसी तरीके से 3 की घात 5 इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार लिख लिया, 5 बार है 1 2 3 4 5। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना, 81 तिया 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243। तो बड़ा कौन हुआ, 3 की घात 5। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 की घात 5 बड़ा है किससे, 5 की घात 3 से। अब हम चलेंगे इसके थर्ड पार्ट पे, 2 की घात 8 या 8 की घात 2। तो हम वैसे ही करेंगे, 2 की घात 8 है, इसको 8 बार, 2 को 8 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे ही करके हम 8 बार इसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब इसके हम कर लेंगे गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 64 दूनी कितना, 2 चौक 8, 8 दूनी 2 6 12, 128, 128 दूनी 128 दूनी कितना, 2 अट्ठे 16, 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 258। तो इसका आया हमारा आंसर 258, ठीक है। अब हम करते हैं 8 की घात 2 का, तो इसका क्या आएगा हमारा, इसका आएगा हमारा 8 गुणा 8, तो यह आया हमारा 8 अट्ठे 64। तो साफ पता चल रहा है कि 2 की घात 8 जो है वो बड़ा है किससे, 8 की घात 2 से, ठीक है। अब हम करते हैं चौथा पार्ट इसका। इसमें हमें बताना है कि 100 की घात 2 बड़ा है या 2 की घात 100। तो इसमें हमें लिखा है कि प्रत्येक भाग में हमें इसका बड़ी संख्या पहचाननी तो है, लेकिन जहां भी संभव हो, जहां भी संभव हो। तो यहाँ देखिए 100 की घात 2 तो मैं खोल के लिख दूंगा, लेकिन 2 की घात 100 इसको करते करते बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो लेकिन हमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि 100 की घात 2 वो 2 की घात 100 से छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 की घात 100 है, ठीक है। तो ये 100 की घात 2 ये होगा 10,000, और 2 की घात 100 ये 10,000 से ज़्यादा ही होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि 2 की घात 100 बड़ा है किससे, 100 की घात 2 से। बस अब इसका पांचवा पार्ट और लास्ट पार्ट क्या है, इसमें है 2 की घात 10, यानी 2 को आप 10 बार लिख लो, 2 की घात 10 है, इसको 10 बार लिखेंगे, 2 को 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 128 दूनी था हमारा 258, 258 दूनी, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 258 दूनी 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यह है हमारा 516। 516 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 पंजे 10, 1032। तो ये हमारा कितना आ गया, 1032, ठीक है। अब 10 की घात 2, 10 की घात 2 इसको करेंगे तो क्या आएगा, 10 गुणा 10, तो यह हमारा आया 100। तो 2 की घात 10 वो बड़ा है किससे, 10 की घात 2 से। तो ये हमने कर लिया
प्रश्न नंबर 4। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है आपको जो नंबर दे रखा है पहले उनकी आपको एलसीएम निकालनी है, उसके बाद उनकी घातों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 648, पहले हम इसकी निकालेंगे एलसीएम। 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 648 का क्या गुणनखंड, हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये जो आए हैं 648 के 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 बार है। 3 2 है हमारे 3 बार, 1 2 3, और 3 जो है वो है 4 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4, 4 बार है। अब इनको हम इनको घातों के रूप में लिखना है, इनके गुणनखंडों को। तो 2 कितनी बार है? 2 है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा, और 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 बार है। तो ऐसे हमने लिख दिया 648 के जो गुणनखंड आए थे उनको हमने लिख दिया घातों के गुणनफल के रूप में। ऐसे ही हम 405 को करेंगे। सबसे पहले हम इसका 405 का एलसीएम लेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 405 है, लास्ट में 5 है, तो ये 5 के पहाड़े से ही जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 81, 3 से 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21। अब इसके बाद क्या होगा? 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब 405 है, 405 के हमारे पास क्या गुणनखंड आया? अभाज्य गुणनखंड 1 5 आया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। तो अब इनको ये जो अभाज्य गुणनखंड इनको घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5 है हमारा 1 बार, और 3 कितनी बार है? 4 बार, तो 3 की घात 4। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट, 540। तो 540 को करेंगे हम, 540 लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 है लास्ट में तो 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारे पास 540 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2, हमारे पास आए हैं 2 बार, और 5 1 बार, 5 1 बार, और 3 जो है वो 3 बार आए, 1 2 3। तो इसको अब इनको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं घातों के। 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 5 1 बार है, 1 बार 5, और 3 3 बार है, तो लिख दिया हमने। अब इस करते हैं इसका चौथा पार्ट 3600। पहले 3600 के हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम। तो 3600 है हमारा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 का 0। ठीक है, 2 नीम 18, 0 का 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 आया, 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 5 नीम 45, और 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब 3600 के हमारे पास 3600 है, हमारे पास इनके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 2 आया हमारे पास 4 बार, 4 बार लिख दिया। 5 हमारे पास आया 2 बार, 5 गुणा 5, और 3 भी 2 बार आया, 3 गुणा में 3। अब इनको गुणनफल के रूप में लिख लो घातों के। 2 4 बार है तो 2 की घात 4, गुणा 5 कितनी बार है? 1 2 बार है तो 5 की घात 2, गुणा 3 कितनी बार है? 3 2 बार है तो 3 की घात 2। तो ये कर लिया हमने प्रश्न नंबर 5। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6।